नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, भगवान की भक्ति सच्चे मन से की जाए तो भगवान को अपने भक्त की सुध लेने के लिए पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। भगवान को याद तो हम सभी लोग करते हैं और उनसे मिलने की ख्वाहिश भी दिल में रखते हैं और चाहते हैं कि ईश्वर हमारे सभी दुख दर्दों का हरण कर हमको जीवन की सहज सरल राह का राही बनाए और शांति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे, जिससे इस लोक में सभी सुखों को भोगते हुए हम परलोक की ओर प्रस्थान करें। पूजा पाठ, जप तप, आराधना, सेवा, इतना सब कुछ करने के बाद भी आखिर हमको ईश्वर प्राप्ति क्यों नहीं होती है? प्रभु हमको साकार रूप में दर्शन क्यों नहीं देते हैं? तुलसी सब छल छाड़िकै कीजै रामसने, अंतर पति सो है कहा जिन देखी सब दे। गोस्वामी जी कहते हैं कि सब छलकटों को छोड़कर भगवान की सच्चे हृदय से भक्ति करो। उस पति से भला क्या भेदभाव है जिसने सारे शरीर को देखा हुआ है। भाव यह कि जैसे पति अपनी पत्नी के सारे शरीर के रहस्यों को जानता है, वैसे ही प्रभु सारे जीवों के सब कर्मों को जानता है। जपमाला छापै तिलक सरय न एको काम, मन कांचे नाचै वृथा सांचै रांचै राम। अर्थात माला लेकर किसी मंत्र विशेष का जाप करने से तथा मस्तक एवं शरीर के अन्य अंगों पर तिलक छापा लगाने से तो एक भी काम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब तो आडंबर मात्र हैं। कच्चे मन वाला तो व्यर्थ ही में नाचता रहता है, उससे राम प्रसन्न नहीं होते। राम तो सच्चे मन से भक्ति करने वाले व्यक्ति पर ही प्रसन्न होते हैं। मित्रों, आज की इस कहानी के जरिए हम यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाल ग्वाला रोजाना अपनी गायों को लेकर जंगल में नदी किनारे उनको चराने के लिए ले जाता था। वहां पर वह गायों को चरने के लिए छोड़ देता था और खुद एक वटवृक्ष के नीचे उसकी घनी शीतल छाया में विश्राम करने के लिए बैठ जाता था। एक बार वह वटवृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, तभी एक संत वहां पर आए और विश्राम करने के बाद वटवृक्ष के नीचे ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। संत ने आंखें और नाक बंद कर वहां पर कुछ यौगिक क्रियाएं की और संध्या वंदन कर वहां से जाने की तैयारी करने लगे। ग्वाला, जो संत के क्रियाकलाप को बड़े गौर से देख रहा था, उससे रहा नहीं गया और बड़ी उत्सुकता से उसने संत से यौगिक क्रियाओं के बारे में पूछ लिया। बाल ग्वाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वह इस तरह से भगवान से साक्षात्कार करते हैं। ग्वाले के बाल सुलभ मन ने फिर पूछा, क्या हकीकत में ऐसा करने से भगवान आते हैं? संत उसकी बातों का उत्तर हाँ में देकर प्रस्थान कर गए। संत के प्रस्थान करने के बाद ग्वाला भी यौगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वह भगवान के साक्षात दर्शन करके ही रहेगा। ग्वाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास का प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। तब पिनाकपाणी शिव ने देखा कि एक बाल ग्वाल उनसे साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखकर शिव प्रकट हुए और बोले कि वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। ग्वाले ने बंद आंखों से इशारा कर पूछा, आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा कि मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। चूंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और खुद साधु को बुलाने के लिए दौड़कर गया। साधु नजदीक ही एक कुटिया में विश्राम कर रहे थे। ग्वाले ने उनको सारी बातें बताई। संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए पेड़ के पास आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आए।
संत ने बाल ग्वाल से कहा कि मुझे तो भगवान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को दिख क्यों नहीं रहे हो? तब भगवान ने कहा कि जो भक्त छलकपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं सिर्फ उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया। इसलिए मुझे कैलाश से मृत्युलोक में तुमको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी का बातों का अभी अभाव है। वह रोजाना के क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भटकाव है। इसलिए मैं तुमको तो दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन संत को नहीं। इतना सुनते ही संत फूट फूट कर रोने लगे और प्रायश्चित करते हुए विनय करने लगे। तब ग्वाले ने प्रभु से संत को दर्शन देने की गुहार लगाई और श्री शिव ने संत को भी ग्वाले के कहने पर दर्शन दिए और दोनों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। इस कहानी का सार यही है कि प्रभु दर्शन के लिए पूजा पाठ से ज्यादा मन की श्रद्धा का होना जरूरी है। आस्था और विश्वास के साथ यदि हम सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करें तो भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए दौड़े चले आते हैं। धन्यवाद मित्रों, कथा पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।